कल्हे विलियम के बारे में पढ़ाए थे। विलियम क्या होता है, उसमें कौन कौन चीज़ विलियम में घुला होता है, विलायक घुला होता है, उससे जो तैयार होता है उसे विलियम कहा जाता है। इस समागी मिश्रण के बारे में बताए थे आपको कि समागी मिश्रण कैसे कहा जाता है। आज बताने वाले हैं कि उपचयन और अपचयन, ठीक है। आज बताएंगे आपको कि उपचयन क्या है, अपचयन क्या है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक ना। परिभाषा देख लीजिए, उपचयन किसे कहा जाता है। पहले उपचयन की परिभाषा देख लीजिए कि वैसे पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन के वृद्धि हो जाता है, माने कहने का मतलब उपचयन उसे कहेंगे जिसमें कोई भी रासायनिक अपक्रिया होगा तो उस अपक्रिया में जब ऑक्सीजन के वृद्धि होगा, ठीक ना, ऑक्सीजन के वृद्धि होगा तो वैसी अपक्रिया उपचयन अपक्रिया कहलाता है, ठीक ना। उपचयन अपक्रिया में ऑक्सीजन के क्या होगा, वृद्धि होगा, तो वैसी अपक्रिया क्या कहलाएगा, उपचयन अपक्रिया कहलाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पर समझिए, इसमें देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में अपक्रिया कर रहा है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन दोनों आपस में अपक्रिया कर रहा है। अपक्रिया करने के बाद इधर देख रहे हैं कि कॉपर है और इनमें जल है, ठीक ना। इधर अपक्रिया करने के बाद क्या बनाया, कॉपर और जल। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इधर इसको कहा जाता है अभिकारक, इसको कहा जाता है उत्पाद। बीच में तीर के निशान होता है, तीर के निशान वाला इधर वाला को कहा जाता है उत्पाद, तीर के निशान के इधर वाला को कहा जाता है अभिकारक। तो अभिकारक में देख रहे हैं कथी कि ऑक्सीजन कॉपर के पास है। अभिकारक में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन किसके पास है, कॉपर के पास है। जब यह हाइड्रोजन से अपक्रिया किया है, कॉपर के उपस्थिति ऑक्सीजन के उपस्थिति में कॉपर हाइड्रोजन से अपक्रिया किया है, तो इधर देख रहे हैं कि कॉपर में से ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन के पास चल गया। इधर देख रहे हैं कि कॉपर में से जो ऑक्सीजन हट के किसके पास चल गया, हाइड्रोजन के पास चला। तो इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। हाइड्रोजन में, इधर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन था नहीं था, इधर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन है, तो इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, जबकि कॉपर से ऑक्सीजन के ह्रास हो रहा है, ठीक ना। कॉपर से ऑक्सीजन के क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के वृद्धि हो रहा है। तो वैसे ही अपक्रिया के उपचयन अपक्रिया कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन के वृद्धि हो और कहने का मतलब हाइड्रोजन के ह्रास हो, ठीक ना। ऑक्सीजन के वृद्धि हो और हाइड्रोजन के ह्रास हो, इसमें ऑक्सीजन के वृद्धि हो रहा है और इसमें हाइड्रोजन के ह्रास हो रहा है। तो वैसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के वृद्धि हो, हाइड्रोजन के ह्रास हो, वैसी अपक्रिया के उपचयन अपक्रिया कहा जाता है। वैसी अपक्रिया क्या, उपचयन अपक्रिया। अब दूसरा एक और है अपचयन, अब दूसरा एक है अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया किसे कहा जाता है, इसका ठीक उल्टा ये होता है, इसका ठीक उल्टा ये होता है। अपचयन अपक्रिया उसे कहा जाता है जब अपक्रिया में ऑक्सीजन के ह्रास हो। इसमें था कि ऑक्सीजन के वृद्धि हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन के ह्रास होगा। जब ऑक्सीजन ह्रास होगा तो हाइड्रोजन के वृद्धि होगा, इसमें ऑक्सीजन के वृद्धि हो रहा था तो हाइड्रोजन के ह्रास होगा, इसमें ऑक्सीजन के ह्रास होगा तो हाइड्रोजन के वृद्धि होगा। तो ऐसी अपक्रिया को अपचयन अपक्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, इसमें देख रहे हैं कि जिंक के पास ऑक्सीजन है, इसमें किसके पास ऑक्सीजन, जिंक के पास है, और कार्बन से अपक्रिया कर रहा है। जिंक ऑक्साइड कार्बन से अपक्रिया कर रहा है, और इधर देख रहे हैं कि जिंक के पास जो ऑक्सीजन था वो कार्बन के पास ऑक्सीजन चल गया। जिंक के पास जो ऑक्सीजन था किसके पास चल गया, कार्बन के पास। तो इस अवस्था में जिंक के क्या हो रहा है, जिंक के हो रहा है अपचयन हो रहा है, जिंक के क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब कहने का मतलब कार्बन में ऑक्सीजन जुट गया, कार्बन में ऑक्सीजन जुट गया तो कार्बन के ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, तो कार्बन के क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। कार्बन के क्या हो रहा है, उपचयन। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगा उसको उपचयन कहेंगे, जिसमें से ऑक्सीजन हटेगा उसको अपचयन कहेंगे। बात समझ गए, ठीक है। इसके बाद आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ना। कुछ भी हो उसमें कमेंट करिएगा, आपको जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट करिएगा।